जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं भी बहुत ठीक से हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। आज संडे है, मैं चर्च से आई हूँ। आप सभी भी अपने अपने चर्च जरूर गए होंगे। आज मैंने चर्च में सीखा कि हमको माफ़ करना है। जब हम माफ़ करते हैं अपने सताने वालों को, तो हमारे भी अपराधों की क्षमा हमें मिलती है परमेश्वर की ओर से। तो क्षमा करें अपने सताने वालों को। इतना आसान नहीं है, लेकिन हो जाएगा परमेश्वर के अनुग्रह से। जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए करें, हमको भी वैसा करने की ज़रूरत है। खैर, आज का टॉपिक मेरा यह है कि क्या आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं? परमेश्वर के बात करने के तरीके क्या क्या हैं? या फिर आपसे परमेश्वर किस तरीके से बात करते हैं? मुझसे भी कई तरीकों से परमेश्वर बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर आपके मुंह को ही आपसे बात करने के लिए इस्तेमाल करता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मैं अपने साथ हुई एक घटना आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत उदास हताश अपने दरवाजे में चौखट में बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा टूटी हुई अवस्था में थी। और मेरी एक पड़ोसन आकर मेरे पास बैठ गई और वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। उनको कुछ पैसे चाहिए था। चूँकि वो पहले से भी मुझसे पैसे ले चुकी थी, इसलिए वो मुझे डायरेक्ट नहीं कह पा रही थी कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने कई बार पैसे लिए मुझसे और लौटाया भी नहीं। इसलिए शायद उनके मन में एक बोझ था और पैसे उस समय मेरे पास भी नहीं थे। तो मैं बैठी हुई थी और वो आकर बहुत ही टूटी हुई अवस्था में मुझसे बात कर रही थी। ऐसा हुआ कि जब वो मुझसे बात कर रही थी कि जीवन किस लिए है, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं, ये जिंदगी किस लिए है, ऐसी अवस्था में मैं जो खुद टूटी हुई थी और मैं जो खुद सोच रही थी कि मेरी जिंदगी का क्या मतलब है, मेरे अंदर जो कुछ सवाल खुद ही उमड़ घुमड़ रहे थे, अचानक से ऐसा महसूस किया कि मैं अपनी पीड़ा को भूल गई थी। और मैं उनको समझाने लगी कि ऐसा नहीं है, जीवन बहुत सुंदर है और इन परिस्थितियों और हालातों से होके परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहता है। तो उस लेसन को सीखने की कोशिश करें, ढूंढे कि परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है हमको इन परिस्थितियों से। परमेश्वर के लाठी और सोंटे से हमें शांति मिलती। ऐसी तमाम तरह की बातें मैं उनको सिखा रही थी। और ये बातें उन पर कोई असर नहीं ला सकी, क्योंकि उनको मेरे पास आने का मकसद कुछ और था। वो मुझसे दूसरे तरह की शांति की उम्मीद करती थी कि मैं पैसे के लिए उनको ऑफर करूं या पैसों से मदद करूं। इसलिए उनको इन शब्दों का, इन वचनों का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। वो थोड़ी देर में मुझसे बोर होकर चली गई। लेकिन जब मैं उनसे बात कर रही थी, बात करते करते मुझे समझ में आया, यही वचन तो मेरे लिए है। एग्जैक्ट उस महिला का मेरे यहाँ आना परमेश्वर की ओर से था, ताकि परमेश्वर मेरे मुंह के द्वारा ही मुझसे बात करना चाहते थे। और बहुत खुशी हुई मुझे समझ में आया परमेश्वर के बात करने के तरीके अनोखे हैं। उस महिला को शांति मिली या नहीं मिली मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि मेरे ही शब्दों के द्वारा परमेश्वर मुझसे ही बात करके मुझको एक असीम शांति में प्रवेश
करा चुके थे। और मैं परमेश्वर के इन तरीकों से बहुत खुश होती हूँ। ऐसे अनगिनत तरीके परमेश्वर इस्तेमाल करता है हमसे बात करने के लिए। क्या आप बताएंगे कि परमेश्वर आपसे किस तरह से बात करते हैं? अपने अनुभव मुझे जरूर साझा करिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित करिए। मैं आगे और सीखना चाहती हूँ।